इन लक्ष्मी नारायण को जिन्हें भगवान भगवती कहा जाता है, उनको बनाने वाला कौन है? अरे उनसे भी कोई ऊंचा होगा या नहीं होगा बनाने वाला? रचयिता ऊंचा या रचना ऊंची? रचयिता ऊंचा, रचना तो बाद में होती है। तो भगवान भगवती को बनाने वाला जरूर ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। कौन है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब ये ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा, ये कौन से धाम की बात है? इस सृष्टि की बात है ऊंचे ते ऊंच, या इस सृष्टि से परे की बात है ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे? है इस सृष्टि की बात है। तो वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? उसने बनाया होगा ना, उसने। कौन बोल रहा है? 66 की वाणी में, वाणी तो 66 की है ना, ब्रह्मा के मुख से बोली गई ना। तो बोला उसने बनाया होगा ना, उसने कह के दूर कर दिया। ये नहीं कहा मैंने बनाया होगा, क्योंकि ब्रह्मा के तन में कौन बोल रहा था? शिव बाप बोल रहा था, आत्माओं का बाप। आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। तो भाई भाई की तो प्रवृत्ति होती नहीं है। तो दूर इशारा किया, उसने बनाया होगा ना। वो कैसे बनाया? कैसे का जवाब तो चाहिए। सो आकर के यहां पूछो। कहाँ पूछो? हैं? उसने कैसे बनाया होगा? भगवान भगवती जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कहा जाता है, उसने कैसे बनाया होगा? तो कहाँ आकर के पूछो। हैं? यहाँ आकर के पूछो, जो समझाया जाए। क्या? अब यहाँ का मतलब ब्रह्मा के तने में बोल रहे हैं, तो क्या ब्रह्मा के सामने आकर समझाया जाए? ब्रह्मा ने सिर्फ सुनाया, सुना या समझा भी और समझाया भी? सुना और सुनाया। सबसे पहले किसके कान सुनते थे? ब्रह्मा के। तो वो सुनने में भी आगे और सुनाने में भी आगे। तो सुनना सुनाना भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? ये तो भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या है? बुद्धि से समझा जाता है। समझना
और समझाना। तो यहां किस लिए कहा? सो आकर के यहां पूछो, जिसकी तरफ इशारा किया उसने बनाया होगा। यहां माने किसके पास जाकर पूछो? यहां पूछो। अच्छी अच्छी जो बच्चियां हैं वो समझा सकती हैं। है? साधारण नहीं, अच्छी अच्छी बच्चियां। बात कितनी सिंपल है समझाने की। अभी इनको किनको है? लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं और भगवान भगवती भी कहते हैं, देवी देवता भी कहते हैं। देवी देवता अर्थात जिनमें दिव्यता हो, दिव्य गुण हो। अभी देवी देवता कहना राइट है या भगवान भगवती कहना राइट है? अभी क्या है? क्योंकि सतयुग में भगवान भगवती कहना वो राइट लगता है। क्यों? अरे डॉक्टर होगा ना, तभी तो डॉक्टर बनाएगा। नहीं, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा। जज या बैरिस्टर होगा तो जज बैरिस्टर बनाएगा। खुद ही नहीं होगा तो बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो अभी माने कभी संगम में, अभी संगम में देवी देवता कहना राइट है या भगवती भगवान कहना राइट है? हाँ, क्योंकि संगम में भगवान भगवती को बनाने वाला भगवान है। कौन है? भगवान है। इसलिए संगम में ये कहना राइट है, सतयुग में कहना राइट नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो भगवान ऊंचे थे ऊंचे होगा ही नहीं। तो देखो, देवी देवता कहना अभी राइट है। पासा पलट दिया। अभी माने कभी? अरे 66 की बात है ना। 66 में भगवान भगवती बन गए तो कहना राइट है? जो भक्ति मार्ग में कहते थे वो ये अभी भी कहना पड़े, क्योंकि भगवान भगवती तो अभी 66 में बने नहीं। भविष्य में बनेंगे या अभी बने? भविष्य में बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। क्या कहा? आदि, मध्य वाले धर्म नहीं है, क्षत्रिय धर्म नहीं, उतरती कला के सूर्यवंशी धर्म नहीं, चढ़ती कला का सूर्यवंश। सूर्य निकलता है तो पहले तो चढ़ती कला में जाता है या उतरती कला में जाता है? चढ़ती कला में जाता है।
तो आदि सनातन, सनातन माने नहीं, सनातन का मतलब ही है कि उसका बनाने वाला जरूर कोई सनातन शब्द से कनेक्टेड है। जैसे क्रिश्चियन धर्म, बनाने वाला क्राइस्ट। बौद्ध धर्म, बनाने वाला बुद्ध। मुस्लिम धर्म, बनाने वाला मोहम्मद। माने धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। तो ये है सनातन धर्म, कहते हैं सत्य सनातन धर्म। क्या उसके मुकाबले और जो परवर्ती धर्म हैं वो उतने सत्य नहीं है। जिन खंडों में उनका विस्तार होता है और धर्मों का, वो और धर्म भी और धर्म खंड भी सदा सत्य हैं, क्योंकि गीता में ही लिखा हुआ है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। और ये जो दूसरे धर्मखंड है ये तो 2500 साल पहले थे ही नहीं। और फिर जब विनाश होगा तो भी ये धर्मखंड नहीं रहेंगे। तो ये सत्य हैं? ये तो सत्य नहीं, क्योंकि सत्य तो ठहरने वाला होता है, अटल होता है या भाग खड़ा होता है। कहते झूठ के पांव नहीं होते, कहते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य सनातन धर्म सिर्फ वो ही स्थापन कर सकता है जिसमें 100% सच्चाई आ जाए। क्या 100% सच्चाई आ जाए? तो बताओ सनातन धर्म किसने स्थापन किया होगा? निराकार ने स्थापन किया होगा या साकार ने स्थापन किया होगा? साकार स्वरूप में स्थापन किया होगा या निराकारी स्टेज में, वो निराकारी स्वरूप में स्थापन किया होगा? हैं? साकार में स्थापन किया है, लेकिन निराकारी स्टेज में स्थापन किया है। क्या निराकारी स्टेज में स्थापन किया है? तो स्थापन करने वाले का नाम क्या है? हैं? शंकर? हाँ, ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, उस सृष्टि में, अच्छा हिस्ट्री में देख लो, जितने भी राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, उन्होंने अपने कौन से बच्चे को राजाई दी? बड़े बच्चे को प्रधानता दी। तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची उसमें पहला बच्चा कौन है? 4 कुमार रचे। कितने? 4 कुमार रचे। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें ज्ञान और योग के आधार पर जो तीखा था उसको उन्होंने अपना बड़ा बच्चा घोषित कर दिया। उसी बड़े बच्चे के नाम पर हमारे धर्म का नाम सत्य सनातन धर्म पड़ा। इसका मतलब जिस सनातन धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व को नाम दिया सनत कुमार, वो सनत कुमार योगीश्वर और ज्ञानी ईश्वर कहा जाता है। ज्ञानियों का ईश्वर और योगियों का ईश्वर। इधर शंकर को भी योगियों का ईश्वर कहते हैं, त्रिनेत्री भी कहते हैं, और कृष्ण को भी योगी राज कहा जाता है। तो 3 थोड़े ही हो जाएंगे हैं? योगियों को कंट्रोल करने वाले 3 हो जाएंगे क्या है? एक ही होगा ना। तो इससे साबित होता है कि जो सनत कुमार है योगीश्वर,
वो ही शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है और वो ही संगम युगी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है।